नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। स्थापत्य कला की सीरीज चल रही है। स्थापत्य कला में हमने दुर्ग और हवेलियों के बारे में चर्चा कर ली। अब स्थापत्य कला में जो अगला टॉपिक हम लेंगे वो है मंदिर। भाई, स्थापत्य कला में मंदिर, और आज जो ये क्लास रहेगी विशेष रूप से मंदिरों पे रहेगी। देखना जरा, कौन सी कला? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में आज हम क्या पढ़ेंगे? मंदिर। राजस्थान के सारे महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में चर्चा रहेगी। देखना भाई साहब, थोड़ा मंदिरों के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान या राजपूताने में मंदिरों का या मंदिर की जो निर्माण की प्रक्रिया या परंपरा थी वो कब से स्टार्ट होती है। तो राजस्थान या राजपूताने में मंदिर की जो स्थापत्य कला में मंदिर बनाने की जो कला का विकास हुआ वो कब होता है? वो होता है 7वीं सदी से। 7वीं सदी से। तो जरा मुझे यह बताना कि 7वीं सदी से पहले क्या मंदिर बने नहीं थे क्या? जी, 7वीं सदी से पहले भी मंदिर बने थे। 7वीं सदी से पहले जितने भी मंदिर बने थे वो जब मंदिरों को खोजा गया तो उनके हमारा मतलब ऐसा दुर्भाग्य है कि उनके सिर्फ अवशेष ही प्राप्त हुए हमें। 7वीं सदी के बाद में यथावत रूप से स्थापत्य कला के अंदर तो मंदिर हम आज पढ़ रहे हैं, या फिर आपने और कहीं पे भी मंदिर पढ़ा होगा, किसी ना किसी गाइड से पढ़ा होगा, किताबों में आप पढ़ते होंगे, तो वो जो मंदिर है उनका विकास 7वीं सदी से यथावत प्रारंभ होता है। हालांकि ये नहीं कि 7वीं सदी से ही मंदिर बनना स्टार्ट हुए। यथावत का मतलब हुआ कि भाई साहब उस समय से मंदिरों का एक, मैं ये कह सकता हूं, उस समय मंदिरों की जो कला का विकास यथावत रूप से बढ़ने लगा। उससे पहले भी मंदिर थे, 7वीं सदी से पहले 6ठी सदी 5वीं सदी उसी में भी मंदिर थे, लेकिन गिने चुने चुनिंदा ही कुछ मंदिरों के बारे में देखा जाता है। जैसे ही उन मंदिरों को खोजा गया, कहीं ना कहीं मंदिर मिले, किसी ना किसी सभ्यता से मंदिर मिले, तो वहां से प्राप्त जो मंदिर हुए उनके मात्र अवशेष प्राप्त हुए। क्या प्राप्त होते हैं? अवशेष। अब जो मंदिर है उनके अवशेष प्राप्त हुए, इसका मतलब क्या है? 7वीं सदी से पहले हमारा दुर्भाग्य यह है कि मंदिरों का स्ट्रक्चर इतनी मजबूती के साथ नहीं बनाया गया था, इसलिए क्या प्राप्त हो रहे? अवशेष प्राप्त हो रहे। 7वीं सदी के बाद मंदिरों को क्या मिलने लग गई? मजबूती नहीं मिलने लग गई। क्या मिलने लग गई? मजबूती मिलने लग गई। ठीक है साथियों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान या राजपूताने में मंदिर कला का या मंदिर की परंपरा का यथावत प्रारंभ कब होता है, तो 7वीं सदी से शुरू होता है। 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक देखना जरा, 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक एक शैली का विकास हुआ, और जितने भी मंदिर बनने लगे उनमें से 90% मंदिर उसी शैली में निर्मित होते थे। शैली का नाम रहेगा गुज्जर प्रतिहार शैली। गुज्जर प्रतिहार शैली, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? महामारू शैली। महामारू शैली। देखना जरा, अगर कोई मंदिर जो 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य का मंदिर है, उसका मतलब क्या है? कौन सी शैली का मंदिर है? वो गुज्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है? गुज्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। देखना भाई साहब, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मेरा क्या कहना है, मेरा यह कहना है और किताबों का क्या कहना है कि 7वीं सदी आ गई। ये है 7वीं सदी। चलना कहां तक है? 10वीं सदी तक। कहां तक चलना है? 10वीं सदी तक। इन 300 साल की जो जर्नी है, एक शैली आती है मंदिर निर्माण की, गुज्जर प्रतिहार शैली। गुज्जर प्रतिहार शैली, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? महामारू शैली। महामारू शैली। इसी शैली में क्या हुआ? 7वीं सदी के बाद में राजस्थान में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य ऐसी कौन सी सदी थी जिसमें गुज्जर प्रतिहार शैली का स्वर्ण काल कहा गया? एक सदी बीच में आई, 8वीं सदी। कौन सी सदी? 8वीं सदी। 8वीं सदी।
8वीं सदी आते आते मंदिरों का विकास अपने चरम उत्कर्ष पर था। राजपूताने के जितने भी शासक हुआ करते थे भाई, गुज्जर प्रतिहार शासक चौहान और चित्तौड़ के मोहरिया, कौन? चित्तौड़ के मोहरिया, ये क्या करते थे? एक मंदिर बनवाते थे। वो मंदिर कौन सी शैली का रहता था? गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली का। ठीक है जी। अगर आपसे पूछ ले कि प्राचीन गुज्जर प्रतिहार शैली के 4-5 मंदिर कौन कौन से, जरा एग्जाम्पल देना आप। बिल्कुल देंगे आपको। देखो, 7वीं सदी के बाद में शैली कौन सी आई, ये हमने चर्चा की। देखो, इससे पहले अगर पूछ ले कि 7वीं सदी के पहले राजस्थान में मंदिर कौन कौन से थे भाई? 7वीं सदी के पहले। कहने का मतलब सबसे पुराने मंदिर कौन कौन से हैं? सदी कौन सी रहने वाली है? 7वीं सदी से पहले। ठीक है, अगर पूछ ले तो आप बता देना शैली कौन सी, सॉरी, मंदिर कौन कौन से रहने वाले। एक मंदिर रहेगा गोल मंदिर, गोल बौद्ध मंदिर, गोल बौद्ध मंदिर। मंदिर कहाँ है साथियों? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। ये कौन सी सदी का मंदिर है? 7वीं सदी से पहले का मंदिर है। ठीक है, वहीं एक और मंदिर मिलता है राजपूताने में। मंदिर का नाम क्या है? वैष्णव मंदिर। वैष्णव मंदिर। मंदिर कहाँ है जी? मंदिर है नगरी में। कहाँ है? नगरी में। नगरी कहाँ है जी? नगरी कहाँ है? नगरी है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है जी? चित्तौड़गढ़ में। ये 2 ऐसे मंदिर है जिनके मात्र अवशेष प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? केवल अवशेष प्राप्त होते हैं। वो मंदिर कौन से है? गोल मंदिर जयपुर वाला, तो मौर्यकालीन मंदिर है। मंदिर कैसा है? मौर्यकालीन मंदिर। मौर्यकालीन मंदिर। ठीक है जी, ठीक है। एक मंदिर कौन सा मिला? वैष्णव मंदिर मिला, नगरी चित्तौड़गढ़ में। यह भी कहां का निर्मित है? 7वीं सदी से पहले का निर्मित है। ठीक है जी। 7वीं सदी के बाद में शैली कौन सी आएगी? गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली। गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली। तो यह भी लिखना आप, 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक 10वीं सदी तक गुज्जर प्रतिहार शैली का विकास हुआ। गुज्जर प्रतिहार शैली, जिसको मैं महामारू शैली भी बोल सकता हूं। महामारू शैली का क्या हुआ साथियों? शैली का विकास हुआ। और जब ये विकास हुआ तो सीधी सीधी कहानी है साथियों। सीधी सीधी कहानी क्या है कि अब जितने भी मंदिर बनेंगे 7वीं सदी से 10वीं सदी तक, कौन से मंदिर बनेंगे? गुज्जर प्रतिहार कालीन या फिर महामारू शैली के मंदिर निर्मित होंगे। अगर एग्जाम्पल पूछ ले कि कौन कौन से मंदिर है जो गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, तो आप बता देना। एक सदी आई बीच में 8वीं सदी। 8वीं सदी में मंदिरों का जो चरम उत्कर्ष था, मंदिर बनाने की कला जो अपने चरम उत्कर्ष पर थी, वो हुआ। कौन सी सदी आती है? 8वीं सदी। अब देखो, 7वीं से लेकर 10वीं सदी, कौन सी सदी? 10वीं से 7वीं शैली कौन सी रहने वाली है? गुज्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। तो इसका मतलब क्या है? तो 8वीं सदी है 8वीं सदी में भी मंदिर कौन से रहेंगे? गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब देखना जरा, विकास हो गया कब? 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक। इसमें लिखना 8वीं सदी में गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर सर्वाधिक निर्मित हुए। मंदिर सर्वाधिक निर्मित हुए। और अगर मंदिर सर्वाधिक निर्मित होंगे तो मतलब क्या है? मंदिरों का क्या चल रहा है? चरम उत्कर्ष चल रहा है। ठीक है जी भाई साहब। इन 2-3 बातों का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको यहीं पर। क्या दूंगा? एग्जाम्पल। किसके देने हैं मुझे एग्जाम्पल? मुझे एग्जाम्पल देने हैं, उदाहरण किनके देने हैं? महामारू या गुज्जर प्रतिहार शैली के निर्मित मंदिर। देखो, ओसिया का सचिया माता मंदिर। ओसिया जगह कहाँ है? जोधपुर में है।
मंदिर कौन सा रहने वाला है? सचिया माता मंदिर, सचिया माता मंदिर। वहीं पर जोधपुर में ओसिया में कौन सा मंदिर है? महावीर मंदिर, महावीर मंदिर, महावीर जैन मंदिर, ठीक है। वहीं पर एक मंदिर है हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर। ये कौन सी शैली का मंदिर है साथियों? ये है गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है? शैली कौन सी रहेगी? गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली, गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली, या फिर महामारू, महामारू शैली। ठीक है साथियों, देखो गुज्जर प्रत्याहार कालीन शैली या फिर 7वीं से लेकर 10वीं सदी के बीच में तो शैली पनपी कौन सी शैली? गुज्जर प्रत्याहार कालीन शैली। उस शैली में सर्वाधिक जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है, वो निर्माण कौन करवा रहे, कौन से शासक करवा रहे, कौन से राजवंश के शासक करवा रहे, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो जरा इसको भी देखना है आपको, देखना जरा भाई 7वीं से लेकर 10वीं सदी के बीच में शैली कौन सी पनप रही है? गुज्जर प्रतिहार शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली, महामारू शैली भी बोलूं, महामारू शैली। इनमें कौन से शासक सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं? तो एक मिलेगा आपको गुज्जर प्रतिहार राजवंश, गुज्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक है। एक राजवंश मिलेगा आपको चौहान, चौहान राजवंश, और एक राजवंश मिलेगा आपको चित्तौड़ पर। कौन सा राजवंश राज कर रहा है उस समय? चित्तौड़ पर मौर्य। देखो चित्तौड़ के मौर्य, अजमेर सांबर के चौहान और मंडोर के जो गुज्जर थे, उन्होंने क्या करवाया? 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक सर्वाधिक मंदिरों के निर्माण करवाए। उन्हीं की शैली कौन सी रहने वाली है? गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली रहने वाली है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है इन 3 राजवंशों के बारे में, ठीक है जी। चलते आगे, आगे मैं बताना चाहूंगा कुछ विशेष मंदिरों के बारे में। अगर आपको पूछ ले कि गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली का अंतिम मंदिर कौन सा है, भाई मैंने मोस्ट प्रथम मंदिर बता दिए कि सचिया माता मंदिर ओसिया वाला, हरिहर मंदिर, महावीर जैन मंदिर जो ओसिया में है, वो मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। वहीं क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि भाई अंतिम मंदिर राजस्थान का ऐसा कौन सा अंतिम मंदिर है जो गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है? तो अंतिम मंदिर का नाम यह है साथियों सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर। मंदिर कहाँ है साथियों? किराड़ू में है। किराड़ू एक मंदिरों का समूह है, उसी मंदिरों के समूह में एक मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। कहाँ है? किराड़ू में। किराड़ू जगह कहाँ है? बाड़मेर में। यह क्या है साथियों? गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा भाई साहब, अंतिम मंदिर। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। मंदिर कौन सा रहने वाला है? सोमेश्वर महादेव मंदिर। देखना जरा, यह है मंदिर, ठीक है साथियों। यह कौन सा मंदिर है? गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर। मंदिर कौन सा है? किराड़ू में सोमेश्वर मंदिर, ठीक है भाई साहब। देखना जरा, अब आगे कुछ मंदिरों की हम चर्चा करेंगे। जैसे ही 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी में गुज्जर प्रतिहार शैली आई, उसी प्रकार एक शैली और आती है, और उस शैली का नाम क्या है? एक मिनट रुकना। देखना 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी में शैली कौन सी आई? हमने चर्चा की गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली। उसके बाद में 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक एक शैली आई, शैली का नाम है भूमिज शैली। देखना जरा, 7वीं से 10वीं देख ली, अब देखनी है हमें 11वीं से लेकर 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के मध्य शैली कौन सी आ रही है? कौन सी शैली का विकास हुआ? तो साथियों इस समय एक शैली आती है, शैली का नाम क्या है? भूमिज शैली। कौन सी शैली? भूमिज शैली। भूमिज शैली के मंदिर बनने स्टार्ट हो गए। कौन सी सदी के बीच में? 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में। भूमिज शैली क्या है जी?
कोई पूछ ले आपसे तो बता देना भूमिज शैली नागर शैली की क्या है, एक उपशैली है। नागर शैली की उपशैली, उपशैली ना। भूमिज शैली में मंदिर कौन कौन से बन रहे हैं? 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी में सभी मंदिर कौन सी शैली में बनेंगे? भूमिज शैली में। अगर पूछ ले कि भूमिज शैली का सबसे सटीक उदाहरण अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? हम आपको यह बता देंगे, आप आगे बता देना थेवड़ी का जैन मंदिर, थेवड़ी का जैन मंदिर। थेवड़ी का कौन सा मंदिर साथियों? जैन मंदिर। कौन सी शैली का रहने वाला है? भूमिज शैली का मंदिर रहने वाला है। भूमिज शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है, ये महत्वपूर्ण मंदिर है साथियों। ठीक है, थेवड़ी जगह कहाँ है, मंदिर कहाँ है? ये पाली में है। कहाँ है? पाली में है। देखो 7वीं सदी से पहले के 2-3 मंदिर देख के, 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर हमने देखे। उसके बाद में 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तो थेवड़ी का जैन मंदिर है वो हमने देखा। ये विशेष प्रकार के कौन से मंदिर है साथियों? भूमिज शैली के मंदिर है। ठीक है, गुर्जर प्रत्यार कालीन शैली आपको ध्यान रखना है, साथ में साथ आपको भूमि शैली याद रखनी है, और ये मंदिर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, अब हम प्रॉपर रूप से मंदिरों की, कुछ विशेष मंदिरों की चर्चा करेंगे। देखना जरा, प्रॉपर रूप से 5 से 7 मंदिरों की चर्चा करेंगे साथियों। मंदिर, मंदिर मैं पहला मंदिर लेकर आना चाहूंगा यहां पर, एकलिंग महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? एकलिंग महादेव मंदिर। मंदिर कौन सा रहने वाला है? एकलिंग, एकलिंग, एकलिंग महादेव, महादेव मंदिर। कोई पूछ ले कि कहां है ये, आप बता देना ये है भाई साहब कैलाशपुरी। नाथ द्वारा से एक सड़क निकलती है, उसी सड़क पर एक जगह है, जगह का नाम है कैलाशपुरी। जगह कहाँ है? उदयपुर में, वहां पर यह मंदिर रहने वाला है। अगर इसके निर्माता की आपसे बात पूछ ले कि भाई साहब एकलिंग महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आप राजी खुशी बताना, घबराना मत। निर्माण किसने करवाया देखना जरा। देखो इसके निर्माता कौन है? निर्माता की मैं बात करूंगा बप्पा रावल। निर्माता कौन है? बप्पा रावल। कौन से राजवंश के ये कुल देवता रहेंगे? तो ये है साथियों गुहिल राजवंश के, गुहिल राजवंश के, गुहिल राजवंश के कुल देवता। कौन से देवता? कुल देवता। ठीक है जी। अगर पूछ ले कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया, वर्तमान स्वरूप देने वाले शासक कौन है, तो आप बता देना जगमाल। ये कौन सा माल? जगमाल। सॉरी सॉरी, इस वर्तमान स्वरूप देने वाले कौन है? रायमल। ठीक है, अगर पूछ ले कि इस मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया, तो आप बता देना परकोटा, परकोटे का निर्माण किसने करवाया साथियों? वो करवाते हैं राणा मोक्कल। राणा कुंभा के पिता कौन? राणा मोक्कल। अगर पूछ ले कि यहां पर जो मूर्ति है किस प्रकार की मूर्ति है, आप बताना काले पत्थर की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है, की मूर्ति। ठीक है जी। इसमें क्या होता है जी, ये जो एकलिंग जी है, एकलिंग जी कौन है? मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुआ करते थे वो एकलिंग जी को क्या मानते थे? खुद को तो उनका दीवान मानते थे, और मेवाड़ का वास्तविक जो राजा मानते थे किसको मानते थे? एकलिंग जी को मानते थे। ठीक है, तो ये क्या है? मेवाड़ के महाराणा। और महाराणा स्वयं को क्या मान रहे हैं? महाराणा स्वयं को क्या मान रहे हैं? एकलिंग जी का दीवान। महाराणा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। एकलिंग जी का, किनका? एकलिंग जी का दीवान मानते थे, दीवान मानते थे। इन 4-5 बातों को ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो मंदिर है कौन से संप्रदाय से संबंधित मंदिर है, ये भी बता देना ये भाई साहब पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। पाशुपत संप्रदाय, संप्रदाय से संबंधित है। मंदिर कौन सा रहने वाला है? एकलिंग महादेव मंदिर रहेगा साथियों। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। काले पत्थर की क्या है? मूर्ति है। एकलिंग महादेव मंदिर है का कैलाशपुरी उदयपुर में है। साथ में साथ संप्रदाय कौन से रहने वाला है? पाशुपत संप्रदाय, या फिर पाशुपत संप्रदाय ना मिले तो वहां मिलेगा लकुलिस संप्रदाय। ये क्या है साथियों? शैव धर्म या शैव धर्म के 4 संप्रदाय ये। ठीक है ना? 4 कौन कौन से? एक है पाशुपत, एक है लकुलिस, कापालिक और कालामुख।
क्या संप्रदाय? 4 संप्रदाय में पाशुपत या लकुली संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख मंदिर कौन सा है? एकलिंग महादेव मंदिर। कौन सा है? एकलिंग महादेव मंदिर। ठीक है साथियों, मूर्ति काले पत्थर की रहेगी। साथ में साथ निर्माता कौन है? बप्पा राहुल है। गोयल वंश के कुलदेवता है। रायमल इनका पुनर्निर्माण करवाता है, मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो देता है। और वहीं परकोटे का निर्माण कौन करवाता है? मोक्कल। ठीक है जी साहब, ये है एकलिंग महादेव मंदिर। ठीक है, देखो आगे दूसरा मंदिर में लेना चाहूंगा। दूसरे मंदिर का नाम है किराड़ू, किराड़ू मंदिर। कौन सा मंदिर? किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर पूछ ले कि कहां है तो आप बता देना कहां है साथियों। हातमा गांव, हातमा गांव के समीप पहाड़ियों में निर्मित, समीप समीप पहाड़ियों में निर्मित, हातमा गांव के समीप पहाड़ियों में निर्मित, पहाड़ियों में निर्मित। अब ये हातमा गांव कहाँ है? तो ये है साहब बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। कहने का मतलब क्या है? सीधा सीधा सटीक मतलब ये है कि ये मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में ये मंदिर रहेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। कहने का मतलब क्या है? कहने का एक सीधा सीधा मतलब है कि ये एक मुख्य मंदिर, बाकी 4 क्या है? अन्य मंदिर। ठीक है, यह किराड़ू के मंदिर। 5 मंदिर रहेंगे। किन के मंदिर है यहाँ पर? यहाँ पर है साहब शैव धर्म के मंदिर, शैव मंदिर, और साथ में साथ वैष्णव मंदिर है। किराड़ू का क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो। ठीक है जी। किराड़ू जो मंदिर रहने वाला है उनमें से एक सबसे प्रमुख मंदिर है, उसका नाम है सोमेश्वर मंदिर। तो भूमि शैली का है सोमेश्वर मंदिर। और ये सोमेश्वर मंदिर अपनी सुंदरता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। इन मंदिरों के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो सोमेश्वर मंदिर है कौन से मंदिर का एक पार्ट है तो आप बता देना। किराड़ू मंदिर का एक पार्ट है। किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। हातमा गांव में जो पहाड़ी है वहां पर निर्मित है, ये पहाड़ियों के समीप निर्मित है। बाड़मेर में ये जगह रहने वाली है। और ये 5 मंदिरों का क्या है? समूह है। यहां पर शैव मंदिर और वैष्णव मंदिर है। ठीक है ना साहब? 5 मंदिरों के बारे में ध्यान रखना। साथ में साथ सोमेश्वर मंदिर के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना। तो कौन सी शैली का मंदिर है? भूमिज शैली का मंदिर है। शैली कौन सी है? भूमिज शैली है। ठीक है ना? देखो आगे एक और मैं प्रमुख मंदिर बताना चाहूंगा यहां पर आपको, और उसका नाम क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। मंदिर कहाँ है? मंदिर है साहब जयपुर में। निर्माता कौन है? तो निर्माता है मान सिंह की पत्नी या रानी, मान सिंह की रानी। रानी कौन है? कनकावती। ये इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। निर्माता कौन है? कनकावती। इसका निर्माण क्यों करवाया जाता है? कनकावती अपने पुत्र, कनकावती अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर बनवाती है? जगत शिरोमणि मंदिर बनवाती है। निर्माता कौन रहने वाले हैं? कनकावती। ठीक है साहब, यहां पर मूर्ति किन की है? पूजा किन की होती है? तो मूर्ति है साहब श्री कृष्ण की मूर्ति है। किन की मूर्ति है? श्री कृष्ण की मूर्ति है। और माना जाता है कि ये वही मूर्ति है श्री कृष्ण की जो राधा अपने बचपन में क्या करते थे? श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, अपने कन्हैया की पूजा किया करते थे। वही कन्हैया की मूर्ति कहाँ है? जगत शिरोमणि मंदिर में है। इस बात का आपको क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है। जगत शिरोमणि मंदिर रहने वाला कहाँ है? जयपुर में रहेगा ये मंदिर। मान सिंह की पत्नी है कनकावती निर्माण करवाती है, अपने ही पुत्र जगत सिंह की याद में करवाती है। मूर्ति कौन सी है? श्री कृष्ण की मूर्ति है। और ये वो मूर्ति है जो राजस्थान की राधा, कहने का मतलब मीराबाई अपने बचपन में जो कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करते थे वही मूर्ति यहाँ पर है। ठीक है साथियों, देखो आगे जरा एक मंदिर में और लेना चाहूंगा साथ में साथ। मंदिर कौन सा है रे? मंदिर है तनोट माता का मंदिर। तनोट माता का मंदिर। तनोट माता का मंदिर देखना जरा कैसा लगता है। ये ऐसा लगता है जी,
मंदिर कहाँ है? मंदिर है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है। निर्माण किसने करवाया? एक राजा था केहर। राजा कौन था? केहर। केहर क्या करवाता है? अपने पुत्र तणु, केहर का पुत्र कौन है? तणु। तणु की स्मृति में क्या करवाता है? एक नगर की स्थापना करवाता है तणु, और वहीं पर एक मंदिर बनवाता है, छोटा सा मंदिर बनवाता है, तन्नोट माता का मंदिर। तन्नोट माता को क्या कहा जाता है? देखना जरा, माता कौन सी रहने वाली है? तन्नोट माता। तन्नोट माता को और किन नामों से जाना जाता है? उपनामों की चर्चा करूंगा। इनको कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। वैष्णो देवी, ठीक है जी। और क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी, वाली देवी। और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सैनिकों की देवी। सैनिकों या जवानों की देवी। जवानों की देवी। इन तीन चार बातों का ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि यहाँ के पुजारी कौन है, तो पुजारी कौन रहेंगे इस मंदिर के? पुजारी रहेंगे साथियों सैनिक रहेंगे। बीएसएफ के जवान क्या है? बीएसएफ के जवान क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है साहब, इन बातों का ध्यान रखना। इसी मंदिर के पास में एक विजय स्तंभ बना हुआ है। कैसा स्तंभ? विजय स्तंभ। देखो ये क्या है? विजय स्तंभ तनोट माता मंदिर के पास में। यह मंदिर तनोट माता का मंदिर। इसी के पास में क्या है? एक विजय स्तंभ है। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब नापाक पाकिस्तान को भारत ने अच्छे लपड़े मारकर हरा दिया था। उसकी उपलक्ष्य में एक जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के पास एक स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है? विजय स्तंभ। देखो 1965 में भारत पाकिस्तान का क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध में विजय, युद्ध में भारत की विजय। भारत की विजय के उपलक्ष्य में, विजय की उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में क्या बनवाया गया? विजय स्तंभ बनवाया गया। इन चार पांच बातों का आपको क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से मंदिर हमने पढ़ लिए ये जरा देखना। मंदिर कौन कौन से पढ़ लिए साथियों? देखो हमने मंदिर पढ़ लिया, एकलिंग महादेव मंदिर पढ़ लिया। एकलिंग महादेव मंदिर के बाद में हमने क्या पढ़ लिया? किराड़ू का मंदिर पढ़ लिया। किराड़ू में सोमेश्वर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है साहब, आगे जरा देखना, जगत शिरोमणि मंदिर कनकावती याद रखना। कनकावती बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक मंदिर है तनोट माता का मंदिर, ये तो आपको याद रखना ही है। इसमें पूछा क्या जा सकता है? रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है? या थार की वैष्णो देवी क्या किसे कहा जाता है? जवानों की देवी कौन है? या फिर इनके पुजारियों के बारे में पूछ लिया जाता है। निर्माणकर्ता कौन है? केहर आपको याद रखना है, केहर ये याद रखना है साहब। आगे जरा देखना, इसी के पास में विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ किसके उपलक्ष्य में बनाया गया? 1965 की भारत पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में। भारत जीत गया तो इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया गया? विजय स्तंभ बनवाया गया। ठीक है, वहीं अगर बात कर लूँ मैं जरा रामदेवरा मंदिर की, या रामदेव जी का मंदिर। आपको पता है कि रामदेव जी का जो मंदिर है, मंदिर कहाँ रहेगा साथियों? मंदिर रहेगा रूणीचा गांव में। अब रूणीचा या फिर बोल दो रामदेवरा, जगह कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है जी? जैसलमेर में। इन बातों का भी ध्यान रखना। अगर पूछ ले कि पुजारी कौन है, तो आप बता देना पुजारी है मेघवाल जाति के। कौन सी जाति के? मेघवाल जाति के। इन्हीं के मंदिर में क्या होता है? मेले के अवसर पर, जब इनका भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर नवमी दशा तक इनका जब मेला लगता है, तब क्या होता है साथियों? इन्हीं के मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरे ताले नृत्य किया जाता है। कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा? देखना जरा, मेले के अवसर पर, मेले के अवसर पर, अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। बाकी ये क्या है? 5 पीरों में तो शामिल है, ये 5 पीरों में शामिल। ठीक है साहब, इन 4-5 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना। 4 से 5 हमने मंदिर पढ़े। 7वीं सदी से पहले के मंदिरों की चर्चा की, 7वीं सदी से 13वीं सदी के बारे में हमने चर्चा की। अगर पूछ ले कि राजस्थान में मंदिरों का श्रवण काल या मंदिर निर्मित हो रहे थे, मंदिरों की स्थापत्य कला का श्रवण काल किसे कहा जाता है, तो इसी बात का भी आपको ध्यान रखना है। यह भी आप लिख के लेना लगे हाथ। देखना जरा नोट लगा के लिखना कि 13वीं सदी, कौन सी सदी? 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी, 13वीं सदी राजस्थान में मंदिरों का या मंदिर निर्माण का क्या कहलाता है? मंदिर निर्माण का श्रवण काल कहलाता है। मंदिर निर्माण का क्या कहलाएगा?
स्वर्णकाल, स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, इन चार बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक सन का ध्यान रखना है, 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी आपको ध्यान रखनी है, स्वर्णकाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है जी। ओके, ये थे अपने कुछ चुनिंदा इंपोर्टेंट मंदिर। भूमि शैली के मंदिर देख के, भूमि शैली से पहले गुर्जर प्रत्यार और महामारू शैली के मंदिर देखे। भूमि शैली है जो नागर शैली की, कुप शैली है। गुर्जर प्रत्यार शैली में कौन से शासकों ने सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण करवाया, वो भी हमने देख लिया। ठीक है साथियों, अब जो राजस्थान के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट मंदिर रहते हैं, सारे इंपोर्टेंट क्या जी, हम तो सारे के सारे मंदिर ही करवाएंगे आपको। जितने भी मंदिर रहेंगे वो हम अगली वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।